यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, या आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। ये छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा नहीं। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्ज़ाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने वो रास्ता दिखलाया, कौन तुझे उस घर में लाया, कौन तुझे उस घर में लाया, वो घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 26 जनवरी और आज़ादी के हवाले से अब यहाँ तालीम बेदारी के हवाले से पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम भी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। तालीम के हवाले से पैगाम आ रहा है। मेरी दाढ़ी कच्ची है, उम्र नहीं है तजर्बा बताने की, लेकिन किताब में तजर्बा लिखा हुआ है, इसलिए नकल कर रहा हूँ। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं। पहला एहसान ये करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, बड़े खुश होते हैं। अच्छा कपड़ा पहना देते हैं, बड़े खुश होते हैं। अच्छा मकान बना देते हैं, बड़े खुश होते हैं कि अपने बाल बच्चे के लिए हमने बहुत कुछ किया। याद रखिए, किताब में तजर्बा लिखा हुआ है। अच्छा खाना खिला रहे, बच्चा आपके एहसान को भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना दिया है, बच्चा आपका एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में तजर्बा लिखा है। एक एहसान कर दीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हुस्न था, तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाल दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हुस्न था, दूसरी मुसीबत आई, मिस्र के बाज़ार में बेच दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हुस्न था, ज़ुलेखा ने तीसरी मुसीबत ढा दी कि जेल में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब इल्म आया तो जेल से बाहर निकले, गद्दी पर बैठे, 90 साल हुकूमत किया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, 3 चीज़ों में एक चीज़ दूंगा, अब तुम्हारी मर्ज़ी है किसको पसंद करना चाहते हो। माल लेना चाहते हो, माल देंगे। हुकूमत लेना चाहते हो, हुकूमत देंगे। इल्म लेना चाहते हो, इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से फ़ैसला लिया, कहा मालिक मुझे माल नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, इल्म दे दो। मालिक ने कहा सुलेमान तुमने असल चीज़ हथिया लिया, इल्म के बगैर तो माल भी नहीं है, इल्म के बगैर तो हुकूमत ही नहीं है। जब तुमको इल्म आ गया तो चलो मैंने फजल किया, तुमको माल भी दे दिया, हुकूमत भी दे दिया। तीसरी बात याद रखिए, कांटे की। हमारा दिल कहाँ है? बीच में है। हमारा सर कहाँ है? सबसे ऊपर है। हाथ पाँव कहाँ है? नीचे है। ये आज़ा की 3 तकसीम को आप सामने रखिए। दिल बीच के अंदर, हाथ पाँव नीचे, सर ऊपर। जो दौलत कमाने की चीज़ थी वो दिल है, उसको बीच में रखा। जो काम धंधा की चीज़ है उसको नीचे रखा। पाँव से काम किया जाता, हाथ से काम किया जाता, सबसे नीचे रखा इसको। और जिससे इल्म हासिल किया जाता वो दिमाग है, इसको सबसे ऊपर रखा। ये इशारा कर दिया कि अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म मिलेगा तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर तुम्हें पहुंचा देगा। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम में हम कुछ
तरक्की कर नहीं सकते। तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। आपका बेटा पढ़ा लिखा कैसे बनेगा, राज बता रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह बाद में करेंगे, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे तो बाल बच्चा कहाँ से होगा? पहली फुर्सत में निकाह कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, डराइए, धमकाइए। सख्ती की जगह सख्ती कीजिए, नरमी की जगह नरमी कीजिए। बात बात पर बच्चे को मत मारिए। आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, आपके बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, उसको सबक याद ही नहीं रहेगा, वो पढ़ेगा भूलेगा। बात बात पर अगर बच्चे को आप मारेंगे, उसका हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, वो बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं होगा। बात बात पर अगर बच्चे को मारेंगे, सबसे बड़ा नुकसान, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। बेशरम बेहया जब अच्छा इंसान ही नहीं बनेगा तो अच्छा मुसलमान कहाँ से बनेगा? दूसरी बात याद रखिए, ज़िंदगी भर काम आए। जब बच्चा घर में रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा जैसे ही घर से निकले, कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, नुकसान आप ही का। जब गुस्सा ठंडा होगा तब समझ में आए। बच्चा जब घर से निकल जाए तब लड़ाई कीजिए। बच्चा जब घर में रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चा के सामने अगर मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे तो बच्चा माँ बाप को निगाह से गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।